हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नीट के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। एक वीडियो हम लोगों ने इससे पहले अपलोड कर दिया, वो भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समष्टि के अंदर जिन आवृत्तियों में भिन्नता संयोग से होती है बजाय प्राकृतिक वर्ण के द्वारा, इसे किसके लिए संदर्भित किया गया है? ऑप्शन है हमारे पास आनुवंशिक बहाव, आनुवंशिक विचलन, यादृच्छिक संगम एंड आनुवंशिक भार। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर रहेगा आनुवंशिक विचलन। ओके नेक्स्ट, यदि ए बी रुधिर समूह वाले दो व्यक्ति विवाहित होते हैं और उनके पर्याप्त विशाल संख्या में बच्चे होते हैं, इन बच्चों को ऐसे वर्गीकृत किया जा सकता है: ए रुधिर समूह, ए बी रुधिर समूह, बी रुधिर समूह के 1:2:1 के अनुपात में। प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस की आधुनिक तकनीक से ज्ञात होता है कि ए और बी प्रकार के प्रोटीन दोनों ही ए बी रुधिर समूह व्यष्टियों में विद्यमान है। यह उदाहरण है एक। तो ये जो है, ये किसका उदाहरण है? ऑप्शन है सहप्रभाविता का, अपूर्ण प्रभाविता का, सी ऑप्शन है आनुवंशिक प्रभाविता का, और डी ऑप्शन है पूर्ण प्रभाविता का। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट आंसर रहेगा वो है सहप्रभाविता का। इसका जो राइट आंसर है वह है सहप्रभाविता। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भिन्न विकास इतिहास वाले जीव एक समान पर्यावरणीय चुनौती के जवाब में समान समलक्षण अनुकूलन विकसित करते हैं कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ऑप्शन है हमारे पास प्राकृतिक वर्ण, अभिसारी विकास, नियमित विकास और अनुकूलित विकिरण। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह अभिसारी विकास। ओके नेक्स्ट, एक समष्टि की आनुवंशिक संतुलन में रहने की प्रवृत्ति किसके द्वारा भंग हो सकती है? ऑप्शन है यादृच्छिक संगम द्वारा, मतलब रैंडम मैटिंग जो होती है, प्रवास के अभाव द्वारा, उत्परिवर्तनों के अभाव द्वारा, और यादृच्छिक संगम के अभाव द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा यादृच्छिक संगम के अभाव द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बीटी फसलों में से कौन सी फसल भारत में किसानों द्वारा उगाई जा रही है? बीटी जो फसल होती हैं बैसिलस थ्रेसिएन्सिस से जो बनाई जाती हैं, उनमें से कौन सी फसल भारत में उगाई जा रही है किसानों के द्वारा? ऑप्शन है हमारे पास मक्का, कपास, बैंगन और सोयाबीन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा इसका कपास। बीटी कॉटन जो होती है, इसको यहाँ पे भारतीय किसानों के द्वारा ग्रो किया जा रहा है। यहाँ पे बीटी जो है, बीटी का मतलब बैसिलस थुरेंजिएसिस, जो कि एक मॉडिफाइड जो जीवाणु होता है उससे बनाई गई है बीटी कॉटन। तो इसका उपयोग किया जा रहा है। ओके नेक्स्ट, सिट्रिक अम्ल का अच्छा उत्पादक है एस्परजिलस, स्यूडोमोनास, क्लोस्ट्रिडियम एंड सैक्रोमाइसीज। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह है एस्परजिलस। ओके नेक्स्ट, एक रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस द्वारा जनित डीएनए खंड को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? एक रासायनिक अभिक्रिया में जो प्रतिबंधन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं, उनके द्वारा जनित डीएनए खंड को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? यहाँ पे ऑप्शन है अपकेंद्रीकरण, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर। थर्ड ऑप्शन है विद्युत संचालन, और डी ऑप्शन है प्रतिबंधन मापन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह इलेक्ट्रोफोरेसिस, सी, विद्युत संचालन के द्वारा जो उनको अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव और उसकी कोशिका भित्ति निम्नकारक एंजाइम के लिए निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे हमारे पास दो कॉलम दे रखे हैं, उनमें से जो हमें जो है गलत जो सुमेलित हो रखा है उसको छांटना है। जीवाणु लाइसोजाइम, पादप कोशिकाएं सेलुलोज, शैवाल मिथाइलेज, और कवक काइटिनेज। तो इसमें से जो है जो सही सुमेलित नहीं है, रॉन्ग स्टेटमेंट जो है इसमें शैवाल
मिथाइलेज। यहाँ पे ये वाला जो है ये मिसमैच है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपुनर्योजी जीवाणु की नीली निभा के विपरीत पुनर्योजी जीवाणु की निभा श्वेत दिखाई देती है क्योंकि जो नॉन रिकॉम्बिनेंट जीवाणु जो होते हैं उनमें नीली निभा के विपरीत जो पुनर्योजी जीवाणु होते हैं उनमें निभा या कॉलोनी जो होती है श्वेत दिखाई देती है। क्यों उसका कारण क्या है? ऑप्शन है अपुनर्योजी जीवाणु में बीटा गैलेक्टोसाइड रहता है। बी ऑप्शन है अपुनर्योजी जीवाणु में बी गैलेक्टोसाइड का निवेशन निष्क्रियण होता है। सी ऑप्शन है पुनर्योजी जीवाणु में अल्फा गैलेक्टोसाइड का निवेशन निष्क्रियण होता है। और डी इसमें पुनर्योजी जीवाणु में ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम का निष्क्रियण होता है। इसमें जो राइट आंसर इसमें सी, पुनर्योजी जीवाणु जो होते हैं इसमें अल्फा गैलेक्टोसाइडेज का निष्क्रियण होता है। ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समुद्र के गहरे जल में पाया जाता है? ऑप्शन हमारे पास आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल एवं मृतजीवी कवक। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा इसमें सी, नील हरित शैवाल, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो समुद्री गहरे जल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार है। फास्फोरस जो उसमें किसमें जो है नेचुरली पाया जाता है? ऑप्शन हमारे पास समुद्री जल, प्राणी अस्थियां, शैवाल, सेल एंड जीवाश्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शेल। ओके नेक्स्ट, द्वितीय उत्पादकता किसके द्वारा नए कार्बनिक पदार्थ बनाने की दर होती है? ऑप्शन है हमारे पास उत्पादक, परजीवी, उपभोक्ता एवं अपघटक। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा उपभोक्ता। ओके नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा XC2 पादप संरक्षण में प्रयुक्त नहीं होता है? XC2 जो होता है जिसमें XC2 ये पादप संरक्षण की विधि होती है जिसमें पादप जो होते हैं उनको उनके प्राकृतिक आवास से बाहर संरक्षित किया जाता है। तो इसमें कौन सा नहीं है? इसमें ऑप्शन है क्षेत्रजीन बैंक, बीज बैंक, स्थानांतरित या झूम कृषि और वानस्पतिक उद्यान। तो इसमें जो है XC2 संरक्षण में प्रयुक्त नहीं होता है वो है इसमें ऑप्शन नंबर सी, स्थानांतरित या झूम कृषि। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल का अनुमोदन कहाँ से हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल का अनुमोदन जो है वो कहाँ से हुआ था? ऑप्शन है COP3, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो होता है 3, COP5, COP6 एंड COP4। तो इसका जो राइट आंसर है वो है COP6। ओके नेक्स्ट, वैश्विक जैव विविधता में किसकी जातियों में अधिकतम संख्या है? वैश्विक जैव विविधता में किसकी जातियों की अधिकतम संख्या है? ऑप्शन हमारे पास शैवाल, लाइकेन, कवक एंड मास एवं फर्न। तो इसका जो राइट आंसर है वह सी, कवक। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम फर्स्ट में दिए गए जंतुओं को कॉलम सेकंड में दी गई उनकी विशिष्टताओं और कॉलम थर्ड में दिए गए उनके संघ या वर्ग से सही सही मिलान करना है। इसमें जो है तीन कॉलम दिए हैं, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड जो है 3 कॉलम दिए गए इसमें जो है सही मिलान करना है पेट्रोमाइजोन। और ये जो है इसमें कॉलम भी बाह्य परजीवी और थर्ड इसमें साइक्लोस्टोमेटा, ये वाला जो ये इसका वर्ग है साइक्लोस्टोमेटा। तो ये जो है ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ओके नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित जंतुओं में से किस समूह का वर्गीकरण सही है? सही हमें छांटना है इसमें। ऑप्शन है उड़न छिपकली, कटल फिश, सिल्वर फिश, ये मत्स्य। दूसरा ऑप्शन है इसमें सेंटीपीड, मिलीपीड, मकड़ी, बिच्छू, ये कीट या इंसेक्ट वर्ग में। थर्ड घरेलू मक्खी, तितली, सीसी मक्खी, ये कीट इंसेक्टा। और डी जो है सूल, चींटीखोर, समुद्री अर्चिन, समुद्री खीरा, ये जो है ये इकाइनोडर्मेटा। तो हमें जो इसका राइट आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, घरेलू मक्खी, तितली, सीसी मक्खी, ये जो है ये इंसेक्टा में इंक्लूड होते हैं। ओके नेक्स्ट, निम्नलिखित जंतुओं में से कौन से एक ही संघ के अंतर्गत आते हैं? जंतु का जो समूह है इसमें से ऐसा समूह देखना जो सारे एक ही संघ के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट मलेरिया परजीवी, अमीबा मच्छर। दूसरा केचुआ, पिनवर्म, फीताकृमि, टेपवर्म। थर्ड इसमें झींगा, बिच्छू, लोकस्ट, टिड्डी। और फोर्थ ऑप्शन है स्पंज, समुद्री एनिमोन और स्टार फिश। तो इसका जो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, झींगा, बिच्छू, लोकस्ट और टिड्डी, ये जो सारे एक ही संघ के अंतर्गत आते हैं जो कि आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। ओके नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है कटल फिश, रजतमीन या सिल्वर फिश, पफर फिश या उड़न मछली। तो राइट आंसर जो है इसका वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पफर फिश। सिल्वर फिश जो होती है ये आर्थ्रोपोडा में आती है। कटल फिश जो है ये मोलस्का में आती है। और फ्लाइंग फिश जो होती है या उड़न मछली जिसको बोलते हैं ये पिसीज में आती है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, कंकाली पेशी रेशे में एच क्षेत्र का कारण होता है। कंकाली पेशी रेशे में एच क्षेत्र का कारण क्या होता है? एच जोन जो आता है वो बताना है। ऑप्शन ए है ए पट्टी के केंद्रीय भाग में मायोफाइब्रिल्स का अभाव। बी इसमें ए पट्टी में मायोसिन तंतुओं के बीच का केंद्रीय अवकाश। सी ए पट्टी में मायोसिन तंतुओं में से होकर फैले हुए एक्टिन तंतुओं के बीच का केंद्रीय अवकाश। और डी है इसमें ए पट्टी के केंद्रीय भाग में मायोसिन तंतुओं का विस्तार। तो राइट आंसर जो इसमें रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ए पट्टी में मायोसिन तंतुओं में से होकर फैले हुए एक्टिन तंतुओं के बीच का केंद्र की अवकाश जो होता है ये एच जोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलचट्टे के निम्फ के अंतिम निर्मोचन के पश्चात कौन से बाह्य परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं? कॉकरोच में जो निम्फ जो होता है उसके निर्मोचन के बाद में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं? ऑप्शन फर्स्ट इसमें मैंडिबल अधिक कठोर हो जाते हैं। बी है गुदलूम या एनल सरसाई जो होते हैं वो बन जाते हैं। थर्ड अग्रपंख और पश्चपंख दोनों बन जाते हैं। और डी लेबियम बन जाता है। तो राइट आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, अग्रपंख और पश्चपंख दोनों बन जाते हैं। ओके नेक्स्ट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रमुख भूमिका निभाता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है इसका इम्पोर्टेंट रोल जो है किसमें होता है? फर्स्ट है प्रकाश के अवशोषण में तथा उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने में। बी ऑप्शन है प्रोटीनों और कार्बोहाइड्रेटों के पाचन में। थर्ड जो है इसमें ऊर्जा के स्थानांतरणकारी अंग के रूप में। और फोर्थ डी ऑप्शन है ट्रांसलेशन के पश्चात प्रोटीनों के रूपांतरण तथा लिपिड्स के ग्लाइकोसाइडेशन में। तो जो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर रहेगा, ऊर्जा के स्थानांतरणकारी अंग के रूप में गोल्जी कॉम्प्लेक्स का रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्र में से कौन सा एक अंग अपने कार्य से सही सुमेलित नहीं है? नीचे जो डायग्राम दे रखा है
इसमें हमें बताना कुछ ऑर्गन दे रखे हैं, जैसे केंद्रक, आर खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण। इनमें देख के बताना हमें। फर्स्ट है खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका या आर रफ एंड प्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ग्लाइकोप्रोटीनों का बनाना। बी इसमें गोल्जी उपकरण प्रोटीन संश्लेषण। थर्ड इसमें गोल्जी उपकरण ग्लाइकोलिपिड्स का बनना। और फोर्थ इसमें खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका प्रोटीन संश्लेषण। तो राइट आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, गोल्जी उपकरण ग्लाइकोलिपिड्स का बनाना। ये जो है ये इसका सही सम्मिलित नहीं है। गोल्जी उपकरण ग्लाइकोलिपिड्स का संश्लेषण नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। काइटिन वृत्त अणु है। नाइट्रोजन युक्त पॉलीसेकेराइड्स, फॉस्फोरस युक्त पॉलीसेकेराइड, सल्फर युक्त पॉलीसेकेराइड एंड लास्ट ऑप्शन है सरल पॉलीसेकेराइड्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, नाइट्रोजन युक्त पॉलीसेकेराइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अनेक सहएंजाइमों का आवश्यक रासायनिक घटक है। प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो इसमें ऑप्शन नंबर डी, विटामिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्र में कोशिका विभाजन की एक अवस्था दर्शाई गई है। अवस्था का सही पहचान और उसकी सही विशिष्टता को चुनें। नीचे में डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम को देख के पहचानना हमें। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें अंत्यावस्था, केंद्र के अणु पुनः बनता है, गोल्जी उपकरण पुनः बनता है। दूसरा प्रवृत्ति अवस्था, गुणसूत्र मध्यवर्ती पट से दूर चले जाते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स अनुपस्थित। थर्ड ऑप्शन है कोशिका विभाजन, कोशिका पट्टी बन जाती है और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों संतति कोशिकाओं में वितरित हो जाते हैं। और लास्ट इसमें अंत्यावस्था, अंतरप्रद्रव्य तथा केंद्रिका का अभी तक पुनः निर्माण नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, केंद्र के आवरण पुनः बनता है और गोल्जी उपकरण पुनः बनता है अंत्यावस्था में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची फर्स्ट दिए गए मानव के पाचक उत्पादों, सूची सेकंड में दिए गए अवशोषण स्थल और अवशोषण प्रणाली में सम्मिलित कीजिए। हमें जिन दोनों को मैच करना है। फर्स्ट इसमें ग्लाइसिन ग्लूकोज, इसका जो अवशोषण है वो बताना है, छोटी आंत्र और सक्रिय अवशोषण। दूसरा फ्रक्टोज प्लस सोडियम, ये इसमें छोटी आंत निष्क्रिय अवशोषण। थर्ड इसमें ग्लिसरॉल वसीय अम्ल, ग्रहणी काइलोमाइक्रोन के जैसे गतिमान। और फोर्थ इसमें कोलेस्ट्रॉल माल्टोज, इनका अवशोषण बड़ी आंत्र और ये सक्रिय अवशोषण। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ग्लाइसिन या ग्लूकोज, इनका जो अवशोषण छोटी आंत में होता है ये सक्रिय अवशोषण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गर्भवती स्त्री ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो अल्प विकसित, मानसिक मंदता, निम्न बौद्धिक मापदंड एवं असामान्य त्वचा से ग्रस्त है। ऐसा किसके कारण हुआ? ऑप्शन हमारे पास आहार में आयोडीन की कमी, दूसरा है वृद्धि हार्मोन का अल्प मात्रा में स्रावन, थर्ड है थायराइड ग्रंथि का कैंसर और फोर्थ है पार्स डिस्टेलिस का अतिस्रावन। इसका जो राइट आंसर है वो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आहार में आयोडीन की कमी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्र में मानव श्वसन तंत्र का आरेखीय
दृश्य दृश्य चित्र दर्शाया गया है जिसमें ए बी सी तथा डी से नामांकित किया गया है। अंग की सही पहचान के साथ साथ उसके प्रमुख कार्य और विशिष्ट लक्षणों को चुनें। इसमें जो हमें इसके साथ बताना है, ये जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, तो यहाँ पे जो इसमें अंगों को सही मिलान करना है। फर्स्ट है ए श्वास नली, यहाँ पे ये जो है ये दिखा रखा है इसमें, ये श्वास नली सांस के साथ अंदर ली जाने वाली वायु के लिए लंबी नली जो चारों ओर से उपास्थि पेवलों से घिरी होती है। बी इसमें फुफ्फुस झिल्ली, यहाँ पे दे रखा है हमें फुफ्फुस झिल्ली, पसलियों को दोनों तरफ से घेरने वाली झिल्ली ताकि रगड़ से बचाने के लिए गद्दी प्रदान कर सके। सी है इसमें कूपिकाएँ, गैस विनिमय के लिए पतली भित्ति वाली संवहनी संरचनाएं। और फोर्थ इसमें डी फेफड़ों का निचला सिरा अंत श्वसन के दौरान डायफ्राम के द्वारा नीचे खींचा जाता है। तो यहाँ से हमें जो है इसके लिए राइट जो है इसका आंसर बताना है, मिसमैच जो था वो देखना है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो इसमें ऑप्शन नंबर सी, कूपिका गैस विनिमय के लिए पतली भित्ति वाली संवहनी संरचनाएं, ये इसमें बिल्कुल सही है। ओके नेक्स्ट, दिए गए आरेख में मानव के रुधिर परिसंचरण का एक योजनाबद्ध आरेख दिया गया है जिसके चारों भागों ए से डी का नामांकन किया गया है। सही नामांकन को उसके सही कार्य के विकल्प को पहचाने। ये में ब्लड सर्कुलेशन दे रखा है, इसमें से सही कार्य के लिए सही ऑर्गन को चुनना है। इसमें ऑप्शन दे रखा है हमारे पास, फर्स्ट है इसमें फुफ्फुस सिरा विऑक्सीजनाइज रुधिर को रुधिर के भागों शरीर के भागों से ले जाती है, जिसका O2 जो है प्रेशर दे रखा है 60 mmHg। बी इसमें फुफ्फुस धमनी रुधिर को हृदय से फेफड़ों तक ले जाती है। सी इसमें महाशिरा रुधिर को शरीर के भागों से दाएं आलिंग तक ले जाती है। और डी इसमें पृष्ठ महाधमनी रुधिर को हृदय से शरीर के भागों तक ले जाती है। तो इसका जो राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए फुफ्फुस सिरा, जो डिऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसको शरीर के भागों से ले जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।